नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पे आए एकदम बिल्कुल नए ताज़ा अपडेट के बारे में, जो कि जीएसटीआर 3B में आईटीसी के रिवर्सल को लेकर एक अपडेट आया है और एक स्टेटमेंट आया है जिसका नाम बहुत लंबा चौड़ा और देखने में डरावना सा लगता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम्ड स्टेटमेंट। तो क्या है ये पूरा माजरा और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेंट के लिए ये अपडेट कितना इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं A to Z आसान सी भाषा में। इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, इस लंबे चौड़े स्टेटमेंट से आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आपको ये अपडेट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि ये अपडेट अकाउंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट है या लुल है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि भैया ये कितना मायने रखता है बेसिकली एक अकाउंटेंट के लिए उसकी वर्किंग में। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, पूरा इसमें कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देखेंगे इसमें, और बिना किसी देरी के जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मटेरियल डिलीवर कर पाएँ और आपके दिमाग में एकदम फिट कर दें इस बात को कि ये अपडेट है क्या और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सीधा हम जीएसटी पोर्टल पे आ गए। या न्यूज़ एंड अपडेट पे जब आप आओगे तो 31/8 मतलब ताज़ा एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा, इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली समरी में इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। डिटेल के लिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर, ठीक है। तो समरी इसकी थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया हमने एक नोटिफिकेशन दिया, एक सर्कुलर दिया जुलाई 2022 में, और हमने बोला कि भैया टेबल नंबर 4 में जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 में जो है आप प्रॉपरली रिपोर्टिंग करो, क्योंकि पिछले 4 सालों में इनको खुद को नहीं पता चल पाया कि बेसिकली रिपोर्टिंग करनी कैसे है। फिर इनको बाद में ध्यान आया अच्छा इसकी रिपोर्टिंग तो ऐसे करनी है भाई साहब जीएसटीआर 3B में। तो उन्होंने बोला कि करेक्ट रिपोर्टिंग करने के लिए हमने कुछ टेबल 4 के अंदर चेंजेस किए। वो उन्होंने चेंजेस क्या करा, किसके रिगार्डिंग करा, रिगार्डिंग आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी रिवर्सल, आईटीसी रिक्लेम्ड, इनएलिजिबल आईटीसी। तो यहाँ बात कर रहे हैं रिक्लेम्ड और रिवर्सल की। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर हमने एक टेबल दिया। अब अगर मैं ऐसे आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं सीधा जीएसटीआर 3B पे आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम जीएसटीआर 3B को ओपन कर लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे समझेंगे भी, और तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये पूरी बात। तो टेबल 4 है आईटीसी का, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आईटीसी रिवर्सल के टेबल मिलते हैं 1 और 2। इसके बारे में जब ये शुरू में जब आया था तो हमने अच्छे से चर्चा कर ली, बट अगर ब्रीफ में बताऊं तो रिवर्सल बेसिकली इसमें 1 के अंदर क्या है, जो परमानेंट नेचर का आपका रिवर्सल है, 2 के अंदर है जो टेम्परेरी नेचर का आपका रिवर्सल है। परमानेंट नेचर का मतलब है आपने एक बार आईटीसी रिवर्स कर दी तो उसके बाद आप किसी की नहीं सुनते, मतलब आपको क्लेम नहीं करनी वो आईटीसी, वो परमानेंट रिवर्स हो गई। जैसे कि ब्लॉक्ड आईटीसी आपकी 17/5 के अंदर, ठीक है। तो वो आईटीसी अगर आपने एक बार रिवर्स कर दी तो फिर आप नहीं क्लेम करेंगे दोबारा से। और टेम्परेरी वाली वो होती है जो कि बेसिकली आप रिवर्स तो कर रहे हो किसी कारणवश, पर आप आगे उसको रिक्लेम कर सकते हो। तो सर वो कौन सी आईटीसी होती है जो हम रिवर्स करें और आगे हमको रिक्लेम करनी है? तो भैया यहाँ पे आई का बटन लगा हुआ है, हमारा काम है आपको इंडिपेंडेंट बनाना, हमारे पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। तो यहाँ आई के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा रिक्लेम आईटीसी, रिक्लेमेबल आईटीसी सच एज ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37। रूल 37 का मतलब होता है कि वो वाली आईटीसी जिनका पेमेंट बेसिकली जिन सप्लायर्स का पेमेंट आपने 180 डेज में नहीं किया, इसके लिए आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हो, पर जब आप पेमेंट कर दोगे तो आईटीसी को आप दोबारा से रिक्लेम कर लोगे। सेक्शन 16(2)(b) वाली आईटीसी, तो ये कौन सी होती है सर? बेसिकली आईटीसी क्लेम करने की कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपने गुड्स या सर्विस को प्राप्त कर लिया हो, वो आपके पोर्टल पे आ चुकी हो। तो कुछ कंडीशन के अंदर हमारे पास गुड्स नहीं आता बट वो आईटीसी हमारे पोर्टल पे आ जाती है, तो डिपार्टमेंट ने कि भाई साहब वो भी रिवर्स कर दो आप चुपचाप से। जब आप दोनों चीज़ें रिसीव कर लोगे, बिल भी रिसीव कर लोगे और वो सर्विस भी रिसीव कर लोगे, गुड्स भी रिसीव कर लोगे, तभी आपको जो आईटीसी को क्लेम करना है। सेक्शन 16(2)(c) वाली कौन सी होती है भाई साहब? ये वो है बेसिकली कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में उस सप्लाई को दिखा दिया है या नहीं दिखाया, और जीएसटीआर 3B में उसका पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया या नहीं करा है। तो ये कुछ ऐसी आईटीसी हैं जिसके ऊपर आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, इसलिए मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में
कि लास्ट में जाके बता देना कि ये इम्पो अपडेट जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके लिए या लुल है, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि नॉर्मल अकाउंटेंट तीनों सेक्शनों के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करता, उसे तो लगता था कि ऑल अदर आईटीसी में जो हमारी परचेजेज है उसको डालेंगे और 4B2 के अंदर जो हमारी रिटर्न्स होती है, मतलब जो बेसिकली क्रेडिट नोट डेबिट नोट की जो आईटीसी है उससे रिवर्स करेंगे और नेट आईटीसी। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने गूगली खेल दी है, यहाँ पे इन्होंने जिक्र तो किया है जुलाई 2022 का, बट जनवरी 2023 से एक नया अपडेट आ गया था जीएसटीआर 3B के अंदर, जिसकी बात किसी यूट्यूबर ने हो सकता है अपनी इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग जो वीडियो आई है उसमें अपडेट किया है नहीं किया, बट मैं आपको बता दूं जनवरी 2023 से पहले आप क्या करते थे। जनवरी 2023 से पहले बेसिकली आप रिवर्सल यहाँ पे करते थे क्रेडिट नोट डेबिट नोट का, ठीक है, और यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी दिखाते थे तो यहाँ पे आपकी नेट आईटीसी आती थी, है ना, और जो कंपैरिजन टूल है वो भी गड़बड़ आता था। बट जनवरी 2023 से थोड़ा सा सुधर गए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट और जीएसटी पोर्टल। अब उन्होंने क्या करा कि जो ऑल अदर आईटीसी का जो टेबल होता है ना, इसमें आपकी टोटल आईटीसी माइनस जो आपकी रिटर्न्स है, गुड्स रिटर्न या सर्विस रिटर्न, जो भी बेसिकली सप्लाई से रिलेटेड आपने जो भी रिटर्न बनाया है उसकी आईटीसी को लेस करके यहाँ पे आती है। तो फिर ये दो कॉलम क्या होगा, फ्री हो गए। मेरी बात को समझना, इस चीज में इतनी जोर देके आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें बताया कि अब चलो नाम वाम तो नहीं लूंगा, आप समझ जाना अपने आप, मतलब उन्होंने बताया कि 17-18 से डाटा तैयार कर लो कि कौन कौन सी आईटीसी आपने जो है रिवर्स की थी 4B2 के अंदर टेम्परेरी नेचर की, और अब उसको क्लेम कर लेना। मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं है भाई साहब। प्रेजेंट में चलो ज्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं है, 2-4 महीने पीछे जाना, उससे पीछे मत जाना। कहने का मतलब ये, क्यों मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप चाह के भी अगर यहाँ पे पहले आईटीसी रिवर्स करते थे ना तो कई बार पोर्टल रेड हो जाता था, आपको यहीं पे दिखाने पड़ती थी जो आपकी डेबिट नोट, बेसिकली आपका डेबिट नोट और आपके सप्लायर का क्रेडिट नोट होता था, उसकी आईटीसी को आप यहाँ पे मेंशन करते थे तो आपकी नेट आईटीसी निकलती थी, ठीक है। आप यहाँ नहीं दिखाते थे क्योंकि पोर्टल कह रहा था कि भाई साहब उसको यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। बट अब जनवरी 2023 से क्या हो गया कि वो आईटीसी अब यहाँ पे ऑलरेडी नेट आईटीसी होती है। तो अब ये जो रिवर्सल वाले जो कॉलम है ये फ्री हो गए, पहले ये फ्री नहीं थे। पहले यहाँ पे आप देखोगे ना तो 2B से ऑटोमेटिकली डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आता था, बट अब वो डाटा आता नहीं है। यहाँ पे मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये बेसिकली जो अपडेट आया ना ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मैं अभी इस बात को नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मैं तो लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपको ही कमेंट करके बताना है कि भाई साहब ये डरावना सा जो अपडेट जो लंबा चौड़ा दिख रहा है ये है भी इंपॉर्टेंट या नहीं है, ठीक है। सो अब ये दो कॉलम फ्री हो गया। अब यहाँ पे एक है परमानेंट नेचर का रिवर्सल, एक है टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल। जो परमानेंट वाला आपने रिवर्सल में जो आईटीसी डाल दी उसकी तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि वो आप रिक्लेम करोगे नहीं। यहाँ पे इसकी बात होती है तो इसके सेक्शन भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि द रिक्लेमेबल आईटीसी अर्लियर रिवर्स इन टेबल 4B2 may be subsequently claimed in table 4A5 on fulfillment of necessary condition। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4B2 के अंदर जो आपने आईटीसी रिवर्स की है, अर्लियर का मतलब जो पहले आपने आईटीसी रिवर्स कर दी पहले जीएसटीआर 3B में किसी रिटर्न में, बट वो आप रिक्लेम कर सकते हो कहाँ पे 4A5 के अंदर। जो आईटीसी आपको रिक्लेम करनी है, जो आपने यहाँ पे वापस की थी, जो यहाँ पे आपने आईटीसी रिटर्न की थी, वो आप यहाँ पे रिक्लेम कर सकते हो आने वाली रिटर्न के अंदर, है ना। सो और उसकी रिपोर्टिंग कहाँ करोगे, उसकी रिपोर्टिंग करोगे 4AB5 ऑल्सो नीड टू बी एक्सप्लिसिटली रिपोर्टेड इन 4D1। तो 4D1 कहाँ है, वो ये है जहाँ पे लिखा हुआ आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। तो डिपार्टमेंट का कहना ये है कि जो बेसिकली आईटीसी आप रिवर्स करते हो 4B2 के अंदर आप उसको रिक्लेम कर सकते हो 4A5 के अंदर, और साथ ही साथ उसकी रिपोर्टिंग कर दोगे 4D1 के अंदर। ऐसा हालांकि मुझे लगता है ऐसा बहुत कम अकाउंटेंट ने ये हरकत की भी होगी, रिवर्स करा ही नहीं होगा उन्होंने, मतलब रिवर्स करा होगा तो वो यहाँ क्लेम विलेम का चक्कर ही नहीं होगा। जो रिवर्स कर दी उसको तो कर दी, फिर हम सोचते भी नहीं उसके बारे में, ठीक है। सो अब आगे क्या बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इन करेक्ट एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम देयर ऑफ टू अवॉइड क्लैरिकल मिस्टेक a new laser named electronic credit and reclaimed statement is being introduced on GST portal। कह रहे हैं सभी हरकत को ठीक ठाक करने के लिए, जिससे कि कोई आप क्लैरिकल मिस्टेक ना करो, तो एक नया लेजर, एक नया स्टेटमेंट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। दिस स्टेटमेंट विल हेल्प द टैक्स पेयर इन ट्रैकिंग ऑफ देयर आईटीसी दैट हैज बीन रिवर्स्ड इन टेबल 4B2 एंड देयर आफ्टर रिक्लेम्ड इन 4D1 एंड 4A5, जो कि मैंने आपको बता दिया 4B2 में अगर आईटीसी रिवर्स करते हो, पर अगर आपको वो क्लेम करनी है, यहाँ पे बात समझना, अगर आपको क्लेम करनी है तो आप 4A5 में क्लेम करोगे और 4D1 में उसकी रिपोर्टिंग करोगे।
ये जो स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रीक्लेम्ड स्टेटमेंट, वो अगस्त 2023 की जीएसटीआर 3B से एप्लीकेबल होगा, जो कि अब सितंबर में आप भरोगे। तो इस पूरी कहानी का माजरा ये निकलता है कि जो आप आईटीसी रिवर्स करते हो और अगर आप उसको रिक्लेम करना चाहते हो, पहले तो मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक आईटीसी रिवर्स जो जनवरी 2023 से पहले बेसिकली यहाँ पे जीएसटीआर 2B से डाटा ऑटोमेटिकली उठ के आ जाता था यहाँ पे, उस आईटीसी रिवर्सल की बात नहीं कर रही, जो बेसिकली सप्लायर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट देता है उसकी बात नहीं कर रहे, ये उस आईटीसी रिवर्सल की बात कर रहे हैं जो कि एक टैक्स पेयर खुद से रिवर्स करता है और वो उसको आगे रिक्लेम करना चाहता है। एज पर माई अकाउंटिंग एक्सपीरियंस और जितने समय से मैं काम कर रहा हूँ, जब से जीएसटी आया है, मैंने तो आज तक कोई ऐसी आईटीसी रिवर्स नहीं की जो मुझे आगे रिक्लेम करनी है, और रिसेंटली अब तो बिल्कुल नहीं की है। पिछले अगर 1 साल की बात करें, चलो शुरू में तो आया होगा जब बात ही खत्म हो गई। अभी अगर आप देखोगे तो अभी कौन सी ऐसी आईटीसी है जो आप रिवर्स करते होगे, है ना, 180 डेज में पेमेंट कर दो। जैसे यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन 180 डेज वाली पेमेंट वाली, अरे भाई 180 डेज में पेमेंट कर दो, क्यों उतना लंगड़ पाल रहे हो कि पहले क्लेम वापस करेंगे फिर रिक्लेम करेंगे। 16(2)B वाली जो आईटीसी बेसिकली है, तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि आपके पास गुड्स ना आया हो, केवल बिल आ गया, उसके बिहाफ पे आईटीसी आपने क्लेम कर ली हो, और क्लेम कर ली होगी तो तुम कौन सा किसी को बताओगे, इतने ईमानदार तो हो नहीं, ना तुम ना मैं, ठीक है। और 16(2)C उसकी क्या कहानी थी, उसकी कहानी थी भाई साहब आपके सप्लायर ने 3B में पेमेंट करा या नहीं करा। तो आजकल तो बहुत से तरीके हैं कि आप अपने सप्लायर की जेन्युइननेस को आप चेक कर सकते हो जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी अकाउंटेंट ऐसा होगा जो कि यहाँ पे पहले वापस करेगा फिर उसको क्लेम करेगा। तो एज पर माई ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी बताने का काम है, तो उसको डिटेल में क्लिक हेयर करोगे आप समझने के लिए यहाँ पे। तो वही चीज़ इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताई है। इन्होंने बताया कि ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लॉगिन करो रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल के अंदर, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इस पर जा सकते हो। मंथली टैक्स पेयर वालों के लिए ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, अगस्त की वो जो रिटर्न फाइल करेंगे। मंथली टैक्स पेयर वालों के लिए कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, जब वो अगस्त की रिटर्न फाइल करेंगे तो सितंबर में करनी है। और क्वार्टरली वालों के लिए सेकंड क्वार्टर से एप्लीकेबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया जो उन्होंने स्टेटमेंट बनाया है, मैं उस पर भी आपको लेके चलता हूँ, है ना। पहले तो यहाँ पे जाने के दो तरीके हैं। नंबर 1, आप डैशबोर्ड पे आओगे, ठीक है, फाइल रिटर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक स्टेटमेंट बना दिया भाई साहब, जिससे कि इनको झंझट ना हो और आपको भी झंझट ना हो। इन्होंने बोला मंथली टैक्स पेयर वालों के लिए, क्योंकि मंथली टैक्स पेयर वाले ने अभी 1 सितंबर तक कब तक की रिटर्न फाइल कर दी होगी, जुलाई तक की। अगस्त की तो अभी तैयारी करोगे, जुलाई तक की आपने रिटर्न फाइल कर दी होगी। तो इनका कहना यह है कि जुलाई तक अगर आपने कोई भी ऐसी आईटीसी है जो रिवर्स कर दी है, उसको भाई साहब आप यहाँ पे मेंशन कर दो इन 3 हेड के अंदर, जिनको आप रिक्लेम करना चाहते हो। कोई भी ऐसी आईटीसी जो बेसिकली शुरुआत से लेके और जुलाई 2023 की जीएसटीआर 3B में आपने वापस की है टेम्परेरी नेचर की 4B2 के अंदर, और आप उसको रिक्लेम करना चाहते हो, तो आप उसको एज ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मेंशन करोगे। कैसे, डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस। समझ लो इस चीज को बड़े अच्छे से। एक्यूमुलेटेड आईटीसी मतलब पूरी आईटीसी आपको अलग अलग बाइफरकेट करके नहीं डालनी। आप बता दो कि आईजीएसटी में भाई साहब मेरा इतना है जो मैं आगे क्लेम करूंगा, सीजीएसटी में इतना है, एसजीएसटी में इतना है। अब एक यूट्यूबर भाई साहब कह रहे थे कि 17-18 से डाल दो। अरे मेरे भाई 17-18 की बैलेंस शीट आपने फाइनल कर दी है, 18-19 की फाइनल कर दी है, 19-20 की आपने फाइनल कर दी है, 20-21 की फाइनल कर दी है, 21-22 की आपने फाइनल कर दी है। जो बैलेंस शीट आपने फाइनल कर दी है उसको आपने क्या बुक्स में दिखाया था कि मैं आईटीसी रिक्लेम करूंगा, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों पैरेलल चलते हैं। ऐसा नहीं है कि 3B आपका जीएसटी पोर्टल अलग कहानी गा रहा है, इनकम टैक्स और आपकी बैलेंस शीट अलग कहानी गा रही है, ऐसा नहीं होता है। तो 17-18, 18-19, 20, 21, 22 को आप भूल जाओ, 22-23 की आप बात कर सकते हो। हालांकि मैं तो कहूँगा 22-23 भी भूल जाओ, 23-24 की बात करो, क्योंकि भैया मैं तो प्रैक्टिकल पे भरोसा करता हूँ, फालतू का ज्ञान मैं दे नहीं सकता, थ्योरेटिकल वाला है ना। तो प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो कोई भी ऐसी आईटीसी रिसेंटली जो आप रिक्लेम करना चाहते हो और आपने वापस किया, तो उसको एज ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर दो, जो मेरे हिसाब से तो 0 है, आपके हिसाब से अगर होती है कुछ भी तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जब आप उसको आप रिक्लेम करेंगे ना 3B के अंदर, तो क्या होगा, रिटर्न में जब हम आते हैं, जब हम लेजर में आते हैं, सॉरी सर्विसेज में लेजर में आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, इस स्टेटमेंट के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर उसके ब्याज पर जैसे जैसे आप आईटीसी क्लेम करते जाओगे तो वो बेसिकली उसके हिसाब से प्लस माइनस उसको करता रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ये जो ओपनिंग बैलेंस वाला जो एरिया है आपका, जो ओपनिंग बैलेंस वाली ये जो शीट है, ये कब तक पोर्टल पे रहेगी,
ये पोर्टल पे शीट कब तक रहेगी, इसमें आप कब तक डाटा मेंशन कर सकते हो, 30 नवंबर 2023 तक। 30 नवंबर तक आप डिपार्टमेंट को बता सकते हो कि भाई साहब ये आईटीसी मैंने रिवर्स इतने रुपए की टोटल आईटीसी मैंने रिवर्स किया है, जिसको मैं आगे क्लेम भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये, और अगर आपने उसमें कुछ गलती कर दी है तो आपको 3 अमेंडमेंट मिलेंगे, 3 अमेंडमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जिसको आप द्वारा डालकर एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। 30 नवंबर के बाद आप उसमें फिगर मेंशन नहीं कर सकते, हालांकि आप एडिट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, कब तक, 31 दिसंबर 2023 तक। आगे इन्होंने 4th नंबर कॉलम के अंदर बताया है कि इसको बनाने का मतलब क्या है। इसको बनाने का मतलब ये है कि आप जो ओपनिंग बैलेंस मेंशन करोगे, फिर उसके बाद अब आप जीएसटीआर 3B में जब 4A5 में आईटीसी को क्लेम करोगे और 4D1 के अंदर जब आप उसको रिपोर्टिंग करोगे तो हमें पता लग जाएगा भाई साहब, उसी के बिहाफ पे हम ये जो स्टेटमेंट है इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया इन्होंने बोला है कि आपको एक जो है वार्निंग मैसेज आ सकता है इफ अ टैक्स पेयर अटेम्प्ट, मैं आपको थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने बोला कि भैया दिस वैलिडेशन विल ट्रिगर अ वार्निंग मैसेज इफ अ टैक्स पेयर attempt to reclaim excess ITC in table 4D1, then the available ITC reverse balance in statement along with ITC reversal made in current return month period 4B2। ये बता रहे हैं कि भाई साहब अगर आपने 4D1 के अंदर मान लो आपको उस स्टेटमेंट में 100 रुपये ITC पड़ी हुई है, जो आपने स्टेटमेंट में आपने बता दिया डिपार्टमेंट को कि भाई साहब मेरी तो 100 रुपये का ओपनिंग बैलेंस है, और आप 4D1 के अंदर 110 रुपये डाल रहे हो, तो ये आपको एरर मैसेज जनरेट करेगा, वार्निंग मैसेज जनरेट करेगा। प्लस 100 रुपये में ये बोल रहे हैं कि अलॉन्ग विद आईटीसी रिवर्सल मेड इन करंट मंथ, मान लो 100 रुपये आपका ओपनिंग बैलेंस था और 10 रुपये आपने इस मंथ के अंदर, तो 110 हो गए। तो अगर आप 110 से ज्यादा की फिगर को अगर मेंशन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक वार्निंग मैसेज आएगा। हालांकि दिस वार्निंग मैसेज वुड फैसिलिटेट एक्यूरेट रिपोर्टिंग बट द टैक्स पेयर विल स्टिल हैव द ऑप्शन टू प्रोसीड विद फाइलिंग। वो केवल एक मैसेज होगा, पॉपअप होगा, आप चाहो तो कंटिन्यू कर दो, क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहा है यार गलती तो हमसे भी हो जाती है, कोई बात नहीं है, तुम भी कर लो थोड़ी बहुत, ठीक है। सो हाउएवर द टैक्स पेयर एडवाइज्ड नॉट टू रीक्लेम, ये कह रहे हैं भाई साहब हम तो ये आपको कहेंगे कि ज्यादा मत क्लेम करो, हमारा नुकसान हो जाएगा, सो सोच समझ के क्लेम करो, नहीं तो हमें लव लेटर भेजने में देरी नहीं लगती, ठीक है। सो कुल मिला के मंथली टैक्स पेयर के लिए अगस्त 2023 की जो रिटर्न सितंबर में फाइल करेगा तब से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये, और क्वार्टरली वालों के लिए सेकंड क्वार्टर मतलब जुलाई से सितंबर की, जब वो अक्टूबर में फाइल करेंगे, ठीक है। तो अब आती है बारी पूरी वीडियो को, पूरे टॉपिक को ब्रीफ में एक बार समझने की। तो भाई साहब यहाँ पे पोर्टल पे एक नया ऑप्शन आ गया है आईटीसी रिवर्सल और रीक्लेम को लेके, आईटीसी रिवर्सल और रीक्लेम को लेके एक नया ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इस नए ऑप्शन का मतलब ये है कि आपकी ऐसी कोई भी आईटीसी जो कि बेसिकली आपने पीछे कहीं रिवर्स की है, इस उम्मीद से रिवर्स की है कि भाई साहब मैं इसको आगे क्लेम करूंगा, इस उम्मीद से अगर आपने कोई भी आईटीसी 4B2 के अंदर अगर आपने कोई भी ऐसी आईटीसी रिवर्स की है इस उम्मीद के साथ कि मैं इसको आगे क्लेम करूंगा, जुलाई 2023 तक अगर आपने कोई भी ऐसी आईटीसी 3B के अंदर रिवर्स की है, तो अब आपको अब आप उसको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में उसको मेंशन कर सकते हो। कहाँ पे मेंशन करोगे, यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो, और अगस्त 2023 से ये स्टेटमेंट पोर्टल आपको बाय डिफॉल्ट जनरेट करके देगा कि आपका इतना ओपनिंग बैलेंस था, आपने इतना द्वारा से वापस कर दिया, इतना क्लेम कर दिया, वो सारा कुछ करके देगा। यहाँ पे नोट में उन्होंने लिखा भी है, व्हेन रिपोर्टिंग द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिवर्स आईटीसी इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट ओनली दोज आईटीसी व्हिच वर प्रीवियसली रिवर्स्ड इन टेबल 4B2 बट आर एलिजिबल फॉर रीक्लेम। बात को समझना, कहीं वो मत डाल देना, कहीं इतने महानुभाव मत बन जाना कि 4B2 में जो भी आपने आईटीसी रिवर्स की है उसको उठा के इसमें डाल दो, फंस जाओगे, लटक जाओगे, ठीक है। वही आईटीसी आपको डालनी है जो कि आपको रिक्लेम करनी है और आपने अभी तक उसको रिक्लेम नहीं करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। सो ये था पूरा माजरा, और जुलाई तक जो भी आपने आईटीसी को रिवर्स करा अब आप उसको मेंशन कर सकते हो ओपनिंग बैलेंस में, और आगे की रिटर्न में उसको क्लेम कर सकते हो। पूरी वीडियो को ब्रीफ करने के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि अकाउंटेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। थ्योरेटिकल लाइफ की बात करूँ तो बहुत अच्छी लगती है, 180 डेज में आईटीसी रिवर्स कर दो, गुड्स आपने रिसीव नहीं किया आईटीसी रिवर्स कर दो, आपके सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया आईटीसी रिवर्स कर दो, बट प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। और अगर हम अपने सप्लायर के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन करते रहें और चीज़ों को टाइमली चेक करते रहें तो हम इन चीज़ों से बच भी सकते हैं।
क्योंकि जितना अपने आप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे, फंसाओगे चीज़ों में, उतना ज़्यादा आपकी अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिसिंग है वो दिक्कत में आती जाएगी, है ना। क्योंकि ये शब्द सुनने में तो, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, रिवर्स कर दो फिर रिक्लेम कर दो, पर इनकी एंट्रियाँ बनाने में ना आधे से ज़्यादा अकाउंटेंट फेल हो जाते हैं, जो सच है। बाकी मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती हो तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ भाई साहब। मेरा काम है प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर करना, ठीक है। सो आई होप इस अपडेट को लेके अब आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी कि मुझे कौन सा ओपनिंग बैलेंस डालना है, कौन सी आईटीसी क्लेम करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और साथ के साथ यार ये कमेंट जरूर करना कि ये अपडेट आपको कैसा लगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। धन्यवाद।